हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। क्लियर है? यानी कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? यूनिवर्स को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर है? अब यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं भाई? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करते हो तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट्री नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हमें बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि 13.8 बिलियन ईयर एगो, क्या 13.8 बिलियन ईयर एगो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अनइमेजिनेबल है। और इस विस्फोट की वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं यूनिवर्स के बारे में बात करता हूँ तो यूनिवर्स ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, यानी कि कई सारे गैलेक्सीज के मिलने से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं गैलेक्सीज के बारे में बात करता हूँ तो गैलेक्सी दो चीज़ों से मिलकर बना है, स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लियर है? यानी कि डस्ट एंड गैसेस की क्लाउड जब स्टार्स के साथ में मिलती है तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है, और कई सारी गैलेक्सी जब आपस में मिलती है तो उससे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब कई सारे गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इस मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी की अगर बात करते हो तो मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के सेंटर में एक सन है, और इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इस 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट हमारा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, और इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट जो है वो चक्कर काटता है, और उसमें से एक प्लैनेट अर्थ है। और सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ की जो ओरिजिन है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ तो हमारी जो अर्थ थी वो एक पिघली हुई फॉर्म में थी, मतलब एक आग का गोला था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोल्टेन मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्टेन मास कहते हैं। और इस मोल्टेन मास से कई सारे गैसेस निकलती है, जैसे मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया, CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं यूनिवर्स की साइज के साथ में अगर हम अर्थ के साइज को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो अर्थ का जो साइज होता है ना वो एक स्पेक्स के बराबर होता है, एक कण के बराबर होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडेड अ स्पेक्स। ठीक है? अगर मैं यूनिवर्स के साइज के साथ में अगर हम अर्थ की साइज को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो अर्थ का जो साइज होता है वो एक स्पेक्स के बराबर होता है, एक कण के बराबर होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास एक स्टेडियम है। ठीक है? ये चाहे वो क्रिकेट का स्टेडियम हो सकता है या फिर फुटबॉल का स्टेडियम हो सकता है, आप सबने देखा होगा टीवी या मोबाइल पे। अब जो स्टेडियम है ना उसको आप यूनिवर्स कंसीडर करो। ठीक है? और इस स्टेडियम के अंदर एक सरसों का हम दाना रखते हैं। ठीक है? अब जो सरसों का दाना है ना उसकी जो साइज है उसको आप अर्थ का साइज कंसीडर करो। ठीक है? तो आप यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई स्टेडियम का साइज और जो सरसों का दाना का साइज है, वो आप देख सकते हो कि सरसों का दाना जो है वो स्टेडियम के साइज के कंपेरिजन में कई गुना छोटा है, कई गुना छोटा। उसी तरह से हमारा जो अर्थ का साइज है वो यूनिवर्स के साइज के कंपेरिजन में कई गुना छोटा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।